मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस चैनल में या इस वीडियो में आप लोगों को भारत की वैश्विक स्थिति में क्या स्थान है इसके बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा, जिसे आप लोग भी इस पर विचार करें। इस समय आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और आपस में अन्य जगह पर युद्ध होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है या हम लोगों का स्थान क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है और सावधानी भी बरतनी बहुत ही आवश्यक है। मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, इस पर कृपया आप लोग विचार करें। एक जगह पर जब हम लोग बातचीत करते रहते हैं तो एक ऐसा स्थिति दी जाती थी और पूछा जाता था कि दो झुंड बैठे हुए हैं चिड़ियों का, एक झुंड इधर और एक झुंड उधर। यदि एक चिड़िया एक तरफ जाती है तो बराबर हो जाता है दोनों का नंबर, और एक चिड़िया उधर जाती है तो दुगुना हो जाता है दूसरे पक्ष का। इसी पर ध्यान देते हुए कृपया विचार करें। इस समय जो स्थिति बनी हुई है और जिसकी चर्चा हो रही है, अभी दो भाग ही मान करके चलें। वैसे कई भाग में बंट रहे हैं, लेकिन दो भाग मान के चलें। एक अमेरिका और दूसरा रूस। रूस के तरफ आप देख रहे हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया और अन्य, ईरान को भी ले सकते हैं, अन्य एक तरफ ग्रुप बन गया है। दूसरा ग्रुप है अमेरिका, यूरोपियन, नाटो, इंग्लैंड इत्यादि। इन दोनों ग्रुप के अंदर और देखेंगे कि हम लोग तटस्थ स्थिति का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि भारत तटस्थ है, इधर भी है और उधर भी है। यदि भारत एक तरफ चला जाता है, यानी कि हमारा विचार से रूस की तरफ जाता है, तो दूसरे पक्ष के बराबर हो जाएगा, और यदि अमेरिका के पक्ष में चला जाता है तो मेरे हिसाब से अमेरिका का पक्ष दुगुना हो जाएगा। इस पर विचार करने का है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में वो चिड़िया कितनी थी। एक ग्रुप में चिड़िया 7 थी और दूसरी में 5 थी। यदि 5 में से 7वां में चला जाएगा तो वो 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और ये 7 ग्रुप में से एक चिड़िया चली जाएगी तो उधर जाएगी तो बराबर हो जाएगा, यानी कि एक तरफ 6 हो जाएगा, दूसरी तरफ 6 हो जाएगा। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि भारत की स्थिति इसी प्रकार से है, यानी कि बैलेंस भी कर सकता है और दुगुना भी कर सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ उधर से अमेरिका से ट्रम्प साहब भी बातचीत हो रही है और रूस से पुतिन साहब से भी बातचीत हो रही है। ऐसे में भारत को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सभी पक्ष अपने तरफ ले आने का प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। भारत को क्या करना है, उसकी अपनी स्थिति क्या है और उसके राष्ट्र हित में क्या है, वो कदम उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इधर भी और उधर भी करके, जैसे दो नाव पर चढ़ने पर कई बार जो है कि नहीं गड़बड़ हो जाता है। एक ये उदाहरण दिया जाता है कि बीच में गिरने की संभावना होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत ही सूक्ष्म रूप से और सब कुछ समझ बूझ करके ही अपना कदम उठाना है, अपनी स्थिति को संभालना है, और देश हित में जो उचित है वही हम लोगों को लेना चाहिए निर्णय, और आपस में समझ बूझ करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह होती चली जा रही है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। युद्ध की स्थिति जब सीज फायर की बात आती है, शांति की बात आती है, तो तरह तरह के नखरे दिखाए जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। इस स्थिति में भारत को बहुत ही सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा और देश हित को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं विपक्ष से भी कहूँगा कि अनावश्यक बातें ना करें और देश हित में दोनों पक्ष और विपक्ष मिल कर के बात करें और सोचें और समझें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।